धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विदियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। लंबोदर है रूप तुम्हारा भक्तों के हित लिया अवतारा शुद्ध बुद्धि के आप विधाता कृपा करो हम पर गणनाथा। गणनायक करिवर वदन गिरजा सुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सनादयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। सरस्वती की वंदना और जिह्वा पर आवान जब जब करते भक्त जन करती है कल्याण। अनंत चतुर्दशी अनंत है रूपा नारायण के अनंत स्वरूपा। प्रथम वंदना नारायण की और अनंत की कीन जिसका आदि न अंत है और कृपा भक्त कर दी। तब उमा बोली शिव शंकर से कुछ हमको भी बतला देना। ये कैसे अवतार हुआ ये अनंत, ये कथा हमें भी सुना देना। कौन कहाँ से उत्पन्न हो गया और कैसे कृपा कर जाए। आज अनंत चतुर्दशी और अनंत रूप प्रगटाए। जिनका आदि न अंत है वो नारायण भगवान। अंतर चतुर्दशी में करते हैं कल्याण। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी मैं उस अनंत का ही तो ध्यान करता हूं। वो अनंत निराकार में निराकार ज्योति स्वरूप है और साकार में मेरे बालक इष्ट देव राम है। और चतुर्दशी का स्वरूप इतने चतुर है कि उनकी दशा और उनकी दिशाओं का ज्ञान न दानवों को होता, न देवताओं को होता, न मनुष्यों को होता, न ब्रह्मवेताओं को होता, न संतों को होता। तो ऐसा उनका दिव्य समागम
जब चाहे भारत में आगमन। जब उनकी इच्छा होती है वैकुंठ को छोड़ करके और भारत में अवतार बनकर प्रवेश कर जाते। कहीं कच्छ बने, कहीं मच्छ बने, और कहीं नरसिंह अवतार बने, और कहीं बावन रूप धरे उनका, और ऐसे नारायण सरकार बने। जैसी उनकी इच्छा हो वैसा रूप बनाए। त्रेता युग में राम बने, द्वापर में कृष्ण बन जाए, और कलयुग में कल्कि बने। उनके रूप अनंत कहाँ तक मैं वर्णन करूं, और मैं भी बन गया संत सियावर रामचंद्र शंकर। संत का और अनंत का कभी अंत होते हुए हमने नहीं देखा, क्योंकि संत वह है जो सत्य के साथ रहे और तरण तारण बन करके नारायण को प्राप्त करे, और अनंत वह है जो किसी भी रूप में अपने भक्तों को लाज बचाने और उनको दर्शन देने और उनको तरण तारण करने के लिए भारत में प्रकट हो। तो कौन अनंत नाम नारायण, अनंत नारायण भगवान है। तो ये नारायण का एक दिव्य स्वरूप है, और इस दिव्य स्वरूप का जन्म 52 अंगुल से हुआ है। 52 किसको कहते हैं और कैसे हुआ अवतार। दानवता और देव शक्ति का कर गए वह उद्धार। इस कारण 52 रूप बनाया, दानव को पाताल पहुंचाया, और देव इंद्र लोक में भारी। ऐसे बने अनंत अवतारी। जिनका रूप अनंत है, जिनकी कथा अनंत, और अनंत चतुर्दशी और सुन रहे हैं सब संत। नारायण की वाणी का शिव भी करे गुणगान। उमा सुनो अब कथा तुम ध्यान लगा कर कान। 52 कल्प की कथा है, व्यर्थ कभी नहीं जाए। जिस दिन अंतर चतुर्दशी हो उस दिन ही ये आए। ये 52 कल्प है। 52 अवतारों का यदि एक एक अवतार की मैं व्याख्या करने लगूं तो 52 दिन लग जाएंगे। और ये 52 अवतार उस अनंत विराट स्वरूप का ही सूक्ष्म स्वरूप है, जो केवल एक व्यक्ति के लिए हुआ। उसको राजा बलि तुम जानो, और दान में जो अपने आप को और सब कुछ दानी उसको मानो। तो दानव शक्ति प्रबल हो गई और देने लग गई दान, पर फिर भी नारायण ने नहीं किया रे कल्याण। क्योंकि घमंड दानवता कभी नहीं क्षय होए, गर घमंड क्षय हो जावे तो सदगति उनकी होए। इसलिए घमंड से पाताल में गया है। पाताल में राजा बलि नहीं गया। दान कभी नीचे नहीं जाता, दान तो ऊपर जाता। लेकिन घमंड के कारण राजा बलि को नीचे जाना पड़ा, पाताल लोक का राजा बनना। तो वामन किसे कहते हैं? वामन का मतलब होता है, वा का मतलब वास्तव में। तो वा का मतलब सत्य है और वास्तविक रूप दिखाए, और मन में विष्णु देखिए तो सब वामन बन जाए। तो हमारी आत्मा तो बहुत छोटी होती है, दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि हमारा मन भी दिखाई नहीं देता। तो वामन का मतलब होता है अपने मन में भगवान विष्णु की वास्तविकता को पहचानना, उनकी आकृति को पहचानना, और फिर अपनी दुर्गतियों और अपनी 10 इंद्रियों के कुकर्मों का दान उन्हें कर देना चाहिए। यही सिखाती है कथा। कर दो 8 मदों का दान, विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तो कृपा हो ये भगवान। तो हर मनुष्य को अपनी आत्मा रूपी वामन भगवान को
अपनी 10 इंद्रियों की जो अवगुण है, 8 तरह के राजमद हैं, प्रबल राजमद हैं, उनको दान करके और सुख और शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा तुम नहीं करो तो दरिद्र हो ये संसार, नारायण उसको नहीं मिले, चाहे लाख करे उपचार। तो भगवान राजा बलि केवल देवलोक का राज चाहता था, उसे भगवान विष्णु से कोई मतलब नहीं था। बस यही चूक उससे हुई और चला गया रे पाताल। इसलिए हर मनुष्य, हर राजा, हर प्रजा अपने स्वार्थों को देखती है। सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो वो प्रीति किससे करते हैं? राज से करते हैं, ताज से करते हैं, भोगों से करते हैं, अपने स्वार्थों से करते हैं। भगवान का तो वहां कोई काम नहीं, फिर कैसे कल्याण दिखावेगा। कर नहीं भजन करे नारायण, तो बेकुंठन कैसे जावेगा। तो बेकुंठ में कैसे जाएगा, मुक्ति कैसे होगी। इसलिए वामन भगवान की लीला को वर्णन शिव जी अब करते हैं अमृत भारत में। देखो और शिव अपनी वाणी से भरते हैं, दुख दरिद्र का नाश करे। और वह वामन भगवान अपने वन में विष्णु का आज करो सभी भक्त सब ध्यान। भारत के 1.25 अरब भक्तों को भगवान नारायण का अपने मन में ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान से ही आ जाते हैं। देखो वामन अवतार, और आप अपना 8 मदों का दान करने के लिए रहो सदा तैयार। तो हर मनुष्य को जो उसके अंदर बल है, उसके शरीर में जो बल है वो बलि से कम नहीं है। और उस बलि को, हर मनुष्य को, हर भक्त को अपने सारे 8 मदों का त्याग कर करके और अपने मन में नारायण को स्थापित करना ही वामन अवतार की कृपा को प्राप्त करना है। और वामन नम वा, इसका उल्टा कर दो तो उनको नमन करो, और नमन करने के बाद वास्तविकता की जानकारी लो कि तुम्हें क्या मिला। तो राजा बलि को तो पाताल का राज मिला और राजा इंद्र को देवलोक सुरक्षित रहा। तो घर सुरक्षित रहे ये आत्मा, इस पंच तत्व शरीर, तो भाग्य तुम्हारा जग जाएगा, बदल जाए तकदीर। वामन ये अवतार है भारी। अरे बा का मतलब बादशाह बनना चाहे बलि, और वह का मतलब विष्णु को नहीं जाने बने छली। और न का मतलब नर बन करके आए थे भगवान, और कायाकल्प सब कर गए और लिया बलि से दान। 3 कदम के दान में घमंड है चकनाचूर। विष्णु से वह दूर हो गया, सत्ता से भी दूर। तो विष्णु से भी दूर हो गए बलि, और सत्ता से भी दूर हो गए, और उन्हें सत्ता आकाश की, देवलोक की नहीं मिलकर के पाताल की मिली। और अनंत कौन है? जिनका कभी अंत न हो। तो नारायण का हमने कभी अंत होते हुए नहीं देखा, पूरे त्रिलोक के पालनहार हैं। इसलिए हरि चरित्र हरि रूप अनंता, गावे कहे वेद श्रुति संता। तो जिनके नाम मात्र से हो जाता कल्याण, बेतरनी नदी से पार हो और मिल जाते भगवान। तो अनंत का मतलब है जो अहंकार का अंत कर दे वह अनंत है। तो राजा बलि के अहंकार का अंत नारायण भगवान ने कर दिया, इसलिए वो अनंत हैं, हरि हैं। हमेशा हमारी सारी रीतेपन को, खालीपन को जो भर दे वो हरि है। हरि का ध्यान अनंत है, हरि का रूप अनंत। हरि को भजे सो हरि को होवे, बोल रहे सब संत। तो हरि को भजे सो हरि को होई, और मेरो तो नारायण और नहीं कोई। तो हे सुमुखी पार्वती, मेरा एक ही जान, राम इष्ट बालक मेरा, जिसका करता ध्यान। में 1.25 अरब वर्ष की समाधि में उस अनंत बालक स्वरूप राम का ध्यान करता रहता हूं।
और उनकी कृपा को प्राप्त करता रहता हूँ। और मेरा नाम शिव है, और शिव का मतलब ही ज्ञान से है, और ज्ञान से ही कल्याण होता है, और ज्ञान ही अमर रहता है। इसलिए राज ताज बेकार सब, सभी भोग बेकार, केवल ज्ञान अमर होता, और उसमें नारायण साकार। तो इस पूरे मृत्युलोक में ज्ञान ही अमर है, आत्मा ही अमर है, और नारायण ही अमर है। बाकी तो सब मर 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 है। तो 8 तरह के बोध सब, और मरने को तैयार, सभी भोग बेकार हैं, और नश्वर ये संसार। यही ज्ञान बताने बावन, और राजा बलि के घर आए, और शुक्राचार्य जब यज्ञ कराए, इंद्रलोक वो नहीं दिला पाए। आंख फुड़ा ली शुक्राचार्य ने, और एक दृष्टि शुक्राचार्य पाए, और बाली को राज मिला नहीं देवलोक का, और राजा बलि पाताल न जाए। तो उसके अहंकार ने उसे पाताल में पहुंचा दिया। तो है संसार के लोगों, हे राजा महाराजाओं, आपका ये राज ताज का अहंकार आपको भी एक दिन पाताल में पहुंचा देगा, और आपका बल समाप्त हो जाएगा, जैसे राजा बलि का हो गया। तुम बोलो आप क्या करना चाहते? अपने बल को समाप्त करो, या ले हरि का नाम। आज अनंत चतुर्दशी, जपो नारायण भगवान, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि को छोड़, और भोगों को छोड़, और सारे संसार को छोड़, और हरि के चरणों की ओर दौड़, और लगा ले भक्त तू आज होड़। आज अनंत भगवान पधारे हैं, पाताल में चौकीदार बने वह पृथ्वी भारत में आज पधारे हैं। सौभाग्य हमारे भारत का, जिस धरती पे चरण पसारे हैं। धन 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 नारायण भारत में, जो अनंत रूप यहाँ धारे हैं। तो हर वर्ष अनंत चतुर्दशी को भगवान नारायण पाताल से भारत के अंदर अपने चरण रखते हैं। इसलिए नारायण के चरणों का ध्यान करना, अनंत भगवान के दर्शन करना हर मनुष्य का सौभाग्य और उसका आत्म संकल्प होना चाहिए। इसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं। तो सबसे पहले पूजा करें हम अनंत भगवान। अनंत बांध ले दाहिनी भुजा पर, जिसमें 14 है गांठ। 14 गांठ होती है उस अनंत में, जो दाई भुजा पर बंधती है, केसरिया रंग की होती है। क्योंकि भगवती जगदम्बा लक्ष्मी शेर पर सवार होकर के 14 बार राजा बलि के घर पे गई थी कि भैया 8 मास तेरे यहाँ, और तेने लिया रे वरदान। मैं तो तेरी बहन हूँ, और पति न मेरे पास, तो 4 मास रहे तेरे घर में, 8 मास मेरे संग। ये वरदान दे दो बलि, और लक्ष्मी बोली अनंग। तब कहा तथास्तु बहिना मेरी, तो रक्षा बंधन बांध। जाओ 4 मास ही रहेंगे पाताल में नारायण भगवान। एक दिन रहेंगे पृथ्वी पर, फिर जाए सीधे बैकुंठ। और देव प्रबोधनी एकादशी में, और देव सहित सब सारे देवता उठ जाएंगे फिर तो। और फिर दानवों की शक्ति क्षय हो जाती है। जब देवता देव प्रबोधनी को उठते हैं, तो नारायण आज पधारे हैं, भारत के भाग सवारे हैं। घर घर में अनंत पूजन होगा, और भोग वहां पर धारे हैं। तो 7 रोट, 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर है, इसलिए 7 रोट आटे के बना लो। उस पर शुद्ध घृत गाय का लगा करके, और खीर बना लो चावल की, और उसमें तुलसी 2 पधराए। और अनंत की पूजा कर लो, सारे सुख तुमको मिल जाए। दुख दरिद्र का नाश करे, और नारायण की कृपा दिखाए। ओम
भावन भगवानाय नमः, ओम भावन भगवानाय नमः, ओम भावन भगवानाय नमः, ओम अनंत नारायणाय नमः, ओम अनंत नारायणाय नमः, ओम अनंत नारायणाय नमः। बस इतना सा ही मंत्र है और होई पूजा तत्काल। सारे दरिद्र भारत के हट गए और हो गया शुभ शुभ हाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। गणेश का निकल रहा था यात्रा और शोभा यात्रा निकल रही और दरिद्र बने थे नारायण पृथ्वी पर जिनकी छाया पड़ी। तो घर हर्षित हो गए गणपति और मिले नारायण जाय और विसर्जन गणपति का हो गया, दरिद्र सभी हट जाए। तो गणेश जी की शोभा यात्रा में दरिद्र नारायण जो पाताल से आए थे वो भी सम्मिलित हो गए और किसी को पता ही नहीं चला शोभा यात्रा में नारायण और गणपति नारायण से मिल रहे, हो गया पूरा पारायण। ऐसे मणि अनंत चतुर्दशी और दरिद्र जल में बहाए और गणेश रिद्धि सिद्धि से भंडार भारत में लुटाए। नारायण की कृपा हो गई, कृपा गणपति जान। यह है अनंत चतुर्दशी जिसमें गणपति नारायण भगवान, जहां पर नारायण से मिलने गणेश शोभा यात्रा लेकर के आते हैं कि अहो भाग जो आप पधारे और भारत के भाग जग गए सारे। ऐसा अनंत स्वरूप है, ऐसा अनंत मुझे जान। नारायण के अनंत रूप हैं और कैसे करें गुणगान। भगवान शंकर ने कहा कि उनके तो अनंत रूप है, उनका गुणगान करते करते 1.25 अरब वर्ष भी गुजर जाएं तो कम पड़ते हैं उमा जी। लेकिन एक नाम भव सिंधु सुखाई, नारायण की अलग जगाई। बोलो जय गणपति दे देवा और लुटा रहे गणपति यहाँ मेवा। काजू किशमिश और पुष्पों की और केसर की बरसात गणेश जी कर रहे हैं नारायण के ऊपर। अहो भाग जो दिन ये आया और पंचक पातालन में लग पाया। दानवता के पंचक लगे और 5 बार तन पाए। पंचक में है अनंत चतुर्दशी और नारायण प्रगटाए। दरिद्र छोड़ दिया पृथ्वी पर और पुष्पक लिया विमान। 7 रोट और खीर भोग को खा गए हैं भगवान। ऐसे पूजा शुभ हुई और मंगल भारत जान। उड़न पुष्पक में बैठ कर बैकुंठ में गए भगवान। और पूर्णिमा सत्यनारायण और देखो शनि का वार, शुक्रवार अस्थिर दिन है। दानवता की डूब जाए सरकार। तो आज शुक्रवार का दिन है, अस्थिर दिन है। तो शुक्राचार्य की आंख फूटी थी और शुक्राचार्य और दानवता पर प्रलय आया था। इंद्रलोक जाने वाले पाताल में गए थे। वही हाल इस समय सारे संसार का है कि सारे राजा अपने पदों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन उनके सिंहासन हिल रहे हैं और पाताल में जाने की तैयारी कर रहे हैं और घमंड उनमें राजा बलि के समान है। तो छोड़ो राजाओं घमंड को और याद करो ब्रह्मांड क्या रखा है इस घमंड में। मिल जाएगा नारायण के हाथ का दंड, नारायण का दंड न मिल जाए, इतना ध्यान रखो। सारे संसार के राजाओं को वाणी मार्गदर्शन कर रही है कि आज अपने घमंड के चश्मे को हटा दो, घमंड के ताज को हटा दो और हटा करके ब्रह्मांड में भगवान नारायण का ध्यान तो करो। फिर देखो चमत्कार कमाल, कल्याण तुम्हारा हो जावे। गर घमंड रहेगा राज मुकट तो राज मुकट ही गिर जावे। जैसे राजा बलि का और गिर गया पल में ताज। अरे चक्रवर्ती पद गिर गया, बलि गया रे पाताल। नहीं देवलोक इंद्रलोक का और राजा बन नहीं पाए। इच्छा अधूरी रह गई चाहे लाख यज्ञ रचाए।
इससे तुम लाख षड्यंत्र कर लो कि हमारा सिंहासन सुरक्षित रहेगा, हम ये कर ले, जोड़ तोड़ से कभी नहीं सिंहासन सुरक्षित होता है। नारायण की कृपा बिना ये राजन लंबा होता है। तो आज अनंत चतुर्दशी करो नारायण ध्यान, 7 रोट का भोग लगा दो और खीर और पकवान। बस इतनी सी पूजा है, इतना सा ही ज्ञान, इतने में प्रसन्न हो जाते नारायण भगवान। दुख दरिद्र का नाश करे, मंगल भक्तों का होए, भारत के जितने भी अमंगल है नारायण की कृपा से सब क्षय होए। नारायण का प्रकाश हो और अनंत कृपा हो जाए, इस कारण इस वाणी को शिव कैलाश पे रहे सुनाए। कल्याणमय ये ज्ञानमय ये शक्ति नारायण बने, ये रूप उनका है अनंत अनंत भारत ये बने। यहाँ राजा कल की अवतार भारत का इस कलयुग में बने, और जितने भी भारतवासी हैं उनके चरणों में शीश नवे, और ध्यान कर सब हरि का हरि रूप हरियाली बने। सीमाएं बढ़कर देखो अशोक सम्राट की सीमा बने, और अब गुरु बने भारत हमारा, जगत गुरु भारत बने। भक्ति का बोलूं बाला हो, दरिद्र का नाम निशान मिटे। सब राजा और प्रजा यहाँ पर सुख यहाँ भरपूर रहे, और दरिद्र भारत की सीमा से अरबों को सो दूर रहे। राम राज भारत में होवे, और देहिक देविक भौतिक ताप सब नष्ट हो, और राजा और प्रजा भारत के भक्तों में नहीं कोई कष्ट हो। इतना सा ये वरदान नारायण हमें दे दीजिए, और कह दीजिए तथास्तु नारायण कृपा हम पर कीजिए। नारायण हंसने लगे और गणपति रहे हंसाए, पूरा शिव परिवार हंसा, ब्रह्मा विष्णु महेश हर्षाए। और शिव जी से कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही हो, जहां पर मेरा अवतार हो वहां भक्त दुखी नहीं हो। पर घमंड का नाश करूं, जो भी घमंडी हो सारे ही दुख पाएंगे इस कलयुग में हो। इस कलयुग में वही दुख पाएगा भारत में जो घमंडी होगा। घमंडी का सिर नीचा और भगवान के भक्तों का सिर ऊंचा। इसलिए भगवान की भक्ति करो, अनंत नारायण के दर्शन करो, गणेश जी की शोभा यात्रा में पधार करके उनका जल विसर्जन करके, और अपने अपने घर पर अनंत भगवान की पूजा, रोट की पूजा और खीर की भोग लगा करके भगवान से अपने परिवार की मंगल कामना, अपने राष्ट्र की मंगल कामना के लिए आप शुभकामनाएं भगवान से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करो। तुलसी जी का पत्ता उस भोग में जरूर डालो तुम, ये 52 कल्प की कथा बने, और सारी व्यथा अपने आप हटे और नारायण की कृपा बने। तो नारायण कल्प, जब 52 कल्प की कथा होती है तो सारा भारत कल्पित हो जाता है। सारी किसानों में हरियाली फैल जाती है, जवानों में शक्ति फैल जाती है, धनवानों में धन फैल जाता है, और राजाओं का घमंड हवा में गुब्बारा बनकर उड़ने लगता है। क्योंकि राजा बलि का ही गुब्बारा बनकर उड़ गया, तो भारत के राजा या विश्व के राजा किस चिड़िया का नाम है? भारत तो सोने की चिड़िया है, यहाँ घमंडी कोई राजा न रहे। कर घमंड करे ज्यादा वह तो और पातालन में गए गए, राजताज लुट जाते हैं और सब घमंड हट जाए। और ईश्वर कृपा जब जिसको मिले तो मंगल उसका पाए। तो भारत में भारत के राजा और प्रजाओं का कल्याण करे ये वाणी, और भारत की प्रजा को सुखी करे, आनंद करे। क्योंकि नारायण आनंद को देने वाले हैं, सर्वानंद को देने वाले हैं, परमानंद को देने वाले हैं। और बैतरणी नदी से पार करके जीवन मुक्त करने वाली ये 52 कल्प की कथा को भगवान शंकर ने कैलाश पर उमा जी को सुनाया। ये प्रसंग पूरा हुआ।
अनंत चरित्र प्रसंग 52 कल्प का पाठ था। बरस नारायण के रंग श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद घंटा ध्वनि करे और सरस्वती वीणा नाद बजाए, पूरे ही शिव परिवार में और हर्ष उल्लास मनाए। शिव कल्प की कथा थी, 52 कल्प का ज्ञान, 4 वेद में नहीं मिले बोले शिव भगवान। बोलो जय भगवान विष्णु की, अनंत भगवान की, आज की आनंद की जय। बोलो अनंत नारायण भगवान की जय, गणपति नाथ की जय, भारत माता की जय, कल की अवतार की जय, वाणी मैया की जय। अनंत शक्ति उसे दीजिए जो वाणी करे आज। अरे आप कृपा का हाथ रख दो अनंत नारायण, सुनो हमारी फरियाद। ज्ञान शंकला बहती रहे उसका रूप अनंत, इतनी जितने ब्रह्मांड का ज्ञान है और फैले उसकी सुगंध। वाणी ज्ञान अजर अमर है और जो सुगंध फैलाए, पाप हटा दे भारत के और जगत गुरु भारत बन जाए। बोलो जय वाणी मैया की, आज के आनंद की। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की जय, भगवान शंकर की जय, कैलाशपति भोलेनाथ की।